आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, आप सभी का चिरायुगीता यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य का स्वभाव है भोगों की तरफ आकर्षित होने का। भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो बड़ी सूक्ष्म और बहुत ही शक्तिशाली होती है। ये आसक्ति जो भोगों के प्रति होती है मनुष्य की, इस आसक्ति का नाम है रस। और मनुष्य को भोगों में बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद मिलता है भोगों के रस में। जब तक ये रस रहता है तब तक ईश्वर के प्रति होने वाला वो अलौकिक प्रेम रस प्रकट ही नहीं होता। और वास्तव में अगर देखा जाए तो भोगों का चिंतन भी भोग भोगने से किसी भी प्रकार से कम नहीं होता है। मनुष्य केवल अगर चिंतन करता रहे भोगों का और ये समझे कि उसे उसका परिणाम नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा, तो ये उसकी गलती है। ये मान लो कि केवल चिंतन करने मात्र से भी भोगों के भोगने के समान आपको परिणाम मिलने वाला है। और होता क्या है कि मनुष्य का पतन होते जाता है, मनुष्य पतन की ओर अग्रसर होता है और उसे समझता ही नहीं कि वह दिन प्रतिदिन दलदल में फंसते जा रहा है। और दूसरी तरफ जिसने ईश्वर के प्रेम रस में स्वयं को डुबो दिया है, जीवन परमात्मा की सेवा अर्चना में समर्पित कर दिया है, वह राग द्वेष से परे रहता है, दूर रहते हैं उसे, सारे द्वंद्व उससे दूर रहते हैं। वह कर्मयोगी बना हुआ अंतःकरण में निर्मल बना हुआ, इंद्रियों को अपने वश में किए हुए इंद्रियों के विषयों का सेवन तो करता है, किंतु विषयों में राग बुद्धि उसकी नहीं रहती। उसकी बुद्धि में राग नहीं रहता विषयों के प्रति, तो राग बुद्धि उस मनुष्य में नहीं रहती है। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे से शांति मापनोति न काम कामी। जैसे सभी ओर की नदियों का जल समुद्र में आकर मिलता है, किंतु उस समुद्र में उसकी मर्यादा में कोई भी अंतर नहीं होता। समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता, वह अचल बना रहता है। समुद्र के स्तर या उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। और इसी प्रकार से सभी भोग पदार्थ उस ईश्वर प्रेम से जुड़े हुए मनुष्य को भी प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार समुद्र में सभी नदियों का जल आता है, उसमें प्रवेश करता है, उसी प्रकार उस प्रेम रस में डूबे हुए, ईश्वर प्रेम रस में डूबे हुए मनुष्य का, ऐसा नहीं कि उससे ये सब भोग पदार्थ प्रभावित आते ही नहीं होंगे। भोग पदार्थ उस ईश्वर प्रेमी से जुड़े हुए मनुष्य को प्राप्त तो होते हैं, किंतु वो विचलित नहीं होता, वह सम अवस्था में बना रहता है। सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष, इस प्रकार के सभी द्वंद्व, सभी विकार उसमें उत्पन्न ही नहीं होते। परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वह सदा शांत बना रहता है। और इसके विपरीत जिसके भीतर सांसारिक भोगों की कामनाएं होती हैं, वह सदैव अशांत ही बना रहता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए जिससे आप ईश्वर प्रेम रस की तरफ जा सकें? ईश्वर प्रेम रस पाने के लिए, ईश्वर रस प्रेम रस का पान करने के लिए मनुष्य को स्वभाव, अपनेपन का भाव, अहंकार के भाव का त्याग करना जरूरी है। बिना अहमता का त्याग किए ईश्वर प्रेम रस का पान संभव ही नहीं है। आवश्यकता है बुद्धि को एक उद्देश्य में दृढ़ बनाने की, क्योंकि बुद्धि ही तो दौड़ती है। तो जरूरत है बुद्धि को एक उद्देश्य में दृढ़ बनाने की, स्थिर रखने की। और जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा पूर्ण रूप से वश में की हुई है, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है, दूसरे की नहीं। और उसका मन शांत बना रहता है, विचलित नहीं होता। भोगों का चिंतन करने वाले मनुष्य का मन सदैव अशांत ही बना रहता है। तो क्या करना चाहिए कि जो भोग हैं उनसे स्वयं को परे रखने के लिए, दूर रखने के लिए, कामना से अपने को दूर रखने के लिए आपको ईश्वर प्रेम रस की तरफ दौड़ना होगा।
उसके लिए अहमता का भाव आपको त्यागना होगा और समता का भाव आप में उत्पन्न करना होगा। तो जिसने अहमता का त्याग किया और समता के भाव को उत्पन्न किया, वो इन भोगों की कामनाओं से स्वतः दूर हो जाता है और ईश्वर की आराधना में लगा रहता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।